नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शिव पुराण से जुड़ी एक और कहानी शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाले सफेद और चमकदार गोलपिंड के साथ हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर से है। ये गोलपिंड किसी के लिए चंदा मामा है, तो कवि की कविताओं में यही प्रेमी भी है। किसी के लिए प्रेम का संदेश पहुंचाने वाला दूत, और वहीं पुराण कथाओं में चंद्रदेव है। विज्ञान की भाषा में यह एक उपग्रह है जो कि धरती का चक्कर लगाता है और कई नेचुरल डिजास्टर्स का कारण बनता है। हमारे प्राचीन शास्त्र जैसे वेद, उपनिषद और पुराण ज्ञान का भंडार है जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। इन कहानियों पर यकीन कर पाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर हमें इन सब में कही हुई बातों को समझना है। इन पौराणिक कहानियों से सीखना है जो हमारे ऋषि मुनि इस कहानी के मीडियम से हमें सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पर काले धब्बे तो किसी से छुपे नहीं हैं, और वही चंद्रमा भगवान शिव के सिर और उनकी जटाओं पर विराजमान है। पुराणों में चंद्रमा से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए आज की कहानी में चंद्रमा को दिए गए श्राप के बारे में बात करते हैं और शिव पुराण की कहानी में इनके पीछे के कारणों को जानते हैं। स्कंद, मत्स्य, पद्म और अग्नि पुराणों में भी चंद्रमा के जन्म का वर्णन है, लेकिन आज की हमारी कहानी में ये जरूरी नहीं है। आज तो हम ये जानेंगे कि कैसे बड़े से बड़ा घमंड चूर होता है, और यदि आप अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो स्वयं शिव आपको अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा को अपने तेज, अपने प्रकाश, अपने रूप और अपनी चमक पर बड़ा अभिमान था। इस रूप के चलते दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। बात सुन के अविश्वसनीय और आज के जगत के अनुरूप नहीं लगती, पर जरा ध्यान देकर आगे सुनिएगा। इन कन्याओं के नाम थे रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा और इत्यादि। ये कन्याएं असल में नक्षत्र हैं। नक्षत्र यानी कि तारों का समूह, और साधारणतः ये चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। तो क्या हमारे वैज्ञानिक ऋषि और मुनि हमें एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे थे? यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। आइए हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा को अपने रूप और तेज पर बहुत अभिमान था। शिव पुराण की हमारी इस कथा के अनुसार चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण दक्ष प्रजापति की बाकी कन्याएं बहुत नाराज रहती थीं। अब 27 में से यदि आप एक से अत्यधिक प्रेम दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि बाकियों से ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाकी की 26 पत्नियां यानी कि 26 बेटियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत कर दी। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत जब पिता ने देखी तो वो इसे कैसे सहन कर पाते। दक्ष प्रजापति इस बात को सहन नहीं कर पाए और क्रोध में आ गए। चंद्रमा अपने अभिमान में मस्त था। उसे शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर आप कितने ही बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, अभिमान तो एक दिन हर किसी का चूर हो जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है। दक्ष ने चंद्रमा के अभिमान को खत्म करने के लिए उसे क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, यानी छोटी बीमारी नहीं है। जिसे ये हो जाती है उसकी सारी प्रतिभा, चमक और रूप सबका अंत हो जाता है। चंद्रमा के साथ भी यही हुआ। भीषण श्राप से उसकी शक्ति फीकी पड़ने लगी। चांद की चमक घट गई, घमंड टूट गया। इतना ही नहीं, धरती की सारी वनस्पतियां भी चांद पर निर्भर करती थी। यदि चांद पर इतना बुरा असर था तो उस बुरे असर के प्रभाव से ये वनस्पतियां यानी कि वेजिटेशन कैसे बच पाती।
सब और हाहाकार मच गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। तब चांद को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर किसी को तो इस बीच में आकर के सब कुछ ठीक करना ही था। तब बात आई हमारे जगत के सस्टेनर श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने बीच में आने का निर्णय लिया। उन्होंने क्रोधित दक्ष को समझाने और बुझाने का जिम्मा उठाया। दक्ष को भी बात समझ में आई कि यदि इस धरती को ढंग से चलाना है तो वापस से सिस्टम को पटरी पर लाना होगा और चांद को श्राप मुक्त करना ही होगा। ये सब सोच के दक्ष का गुस्सा कम हुआ। वे अपना श्राप वापस लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि चंद्रमा फिर से चमकने का वरदान तो पा सकता है, परंतु उसके कुछ नियम होंगे, जैसे कि चांद का प्रकाश कृष्ण पक्ष में कम होता जाएगा। उसके बाद अमावस्या पर चांद का प्रकाश पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और पूर्णमासी को चांद का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। दोस्तों, इसी कथा का एक और रूप मिलता है कि सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए नारद जी ने चंद्रमा को शिव जी की आराधना करने की सलाह दी। महादेव ही चंद्रमा को श्राप मुक्त कर सकते हैं। चंद्रमा को ये बात समझ में आ गई थी। वो अपना सारा अभिमान और दुख छोड़कर शिव जी की आराधना में लग गए। उनकी आराधना सच्ची थी। घोर तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा के श्राप को समाप्त कर दिया और इतना ही नहीं, तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने चांद को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है तब एक महीना पूरा होता है और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चंद्रमा की उतरती और चढ़ती कलाओं से ही तिथियों व महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्षों का निर्धारण होता है। देखा जाए तो आज के विज्ञान और हजारों साल पुरानी बातों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आज हम चंद्रयान से चांद पर पहुंच गए हैं, पर चंद्रमा के मूवमेंट की जानकारी तो हमें हजारों साल पहले से थी। इस कहानी की हर एक जानकारी यानी कि हर एक तथ्य आपको विज्ञान की कसौटी पर खरे ही दिखेंगे। हाँ, इसमें जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे आप जीवन में सीख और मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा जो एकदम श्वेत व चमकदार था, जिससे पूरी धरती की वेजिटेशन फलती व फूलती थी, उसका भी घमंड एक पल में खत्म हो गया। उसके श्वेत रूप में धब्बे पड़ गए। उसकी चमक 14 दिन घटती और 14 दिन बढ़ती है। एक दिन वो पूरी तरह से गायब होता है तो एक दिन अपने पूरे तेज के साथ धरती को जगमगा देता है। दोस्तों, अपने रूप, अपने हुनर या अपनी कुशलता पर इतना भी घमंड मत कीजिए कि जिस दिन उसे खो दें तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और एक और इससे जुड़ती हुई सीख हमें मिलती है कि यदि आपसे कोई भूल हो गई है तो उस भूल को समझकर, उसे जानकर वापस से उसे सुधारने में लग जाइए। उसे सुधारने में पूरी तरह से जुट जाइए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।